आ रही है। इस धारा के तहत 1991-92 में तत्कालीन बिहार सरकार ने न केवल अवधि का विस्तार की, जिसकी अवधि 12 मई 1992 से 11 मई 2002 बल्कि क्षेत्र के विस्तार करते हुए 8 गांव से बढ़ाकर 245 गांव को तत्वाभ्यास के लिए अधिसूचित किया। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स दिल्ली अक्टूबर 1994 की रिपोर्ट से हमें ज्ञात हुआ कि सरकार की मंशा पायलट प्रोजेक्ट के तहत अस्थायी विस्थापन एवं भूमि अर्जन की योजना को आधार दिया जाना था। 22 मार्च 1994 को हमने फायरिंग अभ्यास के लिए आई सेना की गाड़ियों को कफीले को वापस किया था। तब से लेकर आज तक सेना नेत्रहाट के पठार पर तत्वाभ्यास के लिए नहीं आई है। इस बीच स्थानीय जिला प्रशासन के पेशकश पर प्रशासनिक अधिकारियों, सेना के अधिकारियों व जन संघर्ष समिति के बीच 3 बार वार्ता हुई। प्रथम त्रिपक्षीय वार्ता जन संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रभावित जनता के भारी विरोध व जन शक्ति प्रदर्शन से प्रभावित होकर प्रशासन एवं सेना ने वार्ता की पेशकश की। गुमला के तत्कालीन उपायुक्त श्री विद्यासागर की मध्यस्थता से सेना के अधिकारियों, गुमला पलामू जिले के अधिकारियों तथा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच प्रथम त्रिपक्षीय वार्ता 9 जुलाई 1994 को हुई। इस वार्ता में प्रशासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट नेत्रहाट फायरिंग रेंज परियोजना को रद्द करने का मौखिक आश्वासन दिया गया और रूटीन फायरिंग करने देने का आग्रह किया। जन संघर्ष समिति ने सेना के अधिकारियों पर विगत 30 वर्षों 1964 से 1994 तक के गोलाबारी अभ्यास के दौरान घटी नेत्रहाट पठार क्षेत्र की जनता की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति की जिम्मेवारी लेने का आग्रह किया। सेना अधिकारियों ने जिम्मेवारी लेने से साफ इनकार कर दिया। फलतः जन संघर्ष समिति ने नेत्रहाट फायरिंग रेंज पर सभी प्रकार के सैनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। द्वितीय त्रिपक्षीय वार्ता 9 जून 1997 को यू के संगमा आयुक्त दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल रांची में प्रशासन, सेनाधिकारियों तथा केंद्रीय जन संघर्ष समिति पलामू गुमला के बीच वार्ता की पहल की। उन्होंने समिति के 5 प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए रांची बुलाया। वार्ता में नेत्रहाट रेंज को सेना की गोलाबारी अभ्यास के लिए पुनः उपलब्ध कराने की पेशकश की गई। जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विगत 30 वर्षों के कठोर अनुभव से आम जनता आहत है और वह नेत्रहाट रेंज में पुनः गोलाबारी अभ्यास नहीं चाहती है। जनता को पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी स्तर पर भूमि अधिग्रहण और विस्थापन मंजूर नहीं है। प्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए और गजट में अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचना गजट अधिसूचना द्वारा ही रद्द किया जाए। जनता को विश्वास में लेकर ही सैनिक या असैनिक कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र में रखे जाए। जनता की जानकारी, सहमति और सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र के लिए पारित नहीं किया जाए। फायरिंग रेंज का नियंत्रण स्थानांतरित करने के विकल्प की तलाश जारी रखी जाए। जन संघर्ष समिति पलामू गुमला किसी एक व्यक्ति विशेष को औपचारिक तौर पर प्रशासन या सेना अधिकारी से वार्ता करने के लिए अधिकृत नहीं करती, अतः समिति के प्रतिनिधियों से मिलकर ही वार्ता का कार्य रखा जाए। तृतीय त्रिपक्षीय वार्ता 9 जुलाई 1997 को नेत्रहाट के पलामू डाक बंगला गुमला के उपायुक्त श्री सुखदेव सिंह ने वार्ता आरंभ करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल रांची के नाम पर सरकार के विशेष सचिव एस कुमार द्वारा प्रेषित पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट नेत्रहाट फायरिंग रेंज के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने जान माल की सुरक्षा का पर पूरा ध्यान रखने, दैनिक मुआवजा राशि बढ़ाने, अस्थायी आवास, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर जन संघर्ष समिति की निगरानी में सीमित अवधि तक गोलाबारी अभ्यास करने का आश्वासन दिया। जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि समिति किसी भी तरह के फायरिंग अभ्यास को पायलट प्रोजेक्ट नेत्रहाट फायरिंग रेंज का ही रूप मानती है। अतः
समिति बिहार सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट को विधिवत अधिसूचना प्रकाशित कर रद्द करने की मांग करती है। इसके बाद विगत 30 वर्षों में गोलाबारी अभ्यास के दौरान पीड़ित भोगियों ने प्रशासन और सेना अधिकारियों के समक्ष अपनी मन स्पष्ट व्यथा कर सुनाई। उनकी आप बीती सुन एवं देख आयुक्त महोदय ने कहा, समस्या गंभीर है। सेना फायरिंग अभ्यास का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। इसका निराकरण स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए प्रशासन सरकार के पास इसकी अनुशंसा करेगी। 9 जुलाई 1997 के बाद 2003 तक सेना द्वारा फायरिंग अभ्यास के लिए कोई सूचना नहीं आई, परंतु 2 नवंबर 1999 को 1991-92 की अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही बिहार सरकार ने असाधारण अधिसूचना संख्या 1862 दिनांक 20/8/1999 एवं अधिसूचना संख्या 1005/2/11/1999 बिहार गजट के द्वारा अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 12 मई 2002 से 11 मई 2022 तक की अवधि का विस्तार किया गया, जो अब भी प्रभावित है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद झारखंड सरकार ने उक्त अधिसूचना को अनुमोदित किया, जिसके तहत सेना द्वारा कुछ वर्षों तक गोलाबारी अभ्यास की सूचना आई। जनसंघर्ष समिति के आह्वान पर सत्याग्रह स्थल टुटवा पानी में जमा होकर विरोध प्रदर्शन और जनशक्ति का परिचय दिया। 10 जुलाई 1917 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के घटक संगठन के कार्यक्रम में नेतरहाट की फायरिंग रेंज के रद्द होने की घोषणा की थी, परंतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 1 अगस्त 2017 को मांगी गई सूचना के जवाब में माननीय गृह मंत्रालय झारखंड सरकार के अवर सचिव सह जन सूचना पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने दिनांक 16/8/17 को पत्रांक 8 सूचना अधिकार ब्रैकेट 2 41/2017-4815 के तहत उक्त अधिसूचना के प्रभावित होने की सूचना उपलब्ध कराई गई, क्योंकि 1999 को बिहार सरकार ने साधारण अधिसूचना बिहार गजट के द्वारा अधिसूचना जारी की, जिसकी अवधि 12 मई 2002 से 11 मई 2022 तक प्रभावित है। हम प्रभावित क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। कहीं झारखंड सरकार ने तोपाभ्यास अभ्यास की अवधि का विस्तार तो नहीं किया है, अतः प्रभावित क्षेत्र की जनता आपसे भी नम्र आग्रह करती है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर ग्राम सभा में निर्णय की कॉपी संबंधित राज्यपाल को संबोधित कर एक कवर लेटर बनाकर रजिस्ट्री डाक से भेजने की कृपा करें। साथ ही इसके प्रति संबंधित पदाधिकारियों को भी रजिस्ट्री डाक से प्रेषित करें, जिनको आप प्रतिलिपि भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार, माननीय सचिव गृह मंत्रालय झारखंड सरकार, आयुक्त, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल पदाधिकारी आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ भव्य सचिव जेरम जलाल कुजूर, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार गुमला। मित्रों,